हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करवाते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ मिक्सर मार्क्ड एट ₹2300 इज सोल्ड फॉर ₹2024। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले अ मिक्सर मार्क्ड एट ₹2300, तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है जो कि है हमारी 2300, इज सोल्ड फॉर ₹2024, तो हमें सेलिंग प्राइस भी पता है। सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 2024, ठीक है। सो मार्क्ड प्राइस हमारी 2300, जो हमारा टैग होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो एक टैग लगा रहता है जिसपे एक रेट लिखी रहती है। वो मिक्सचर की मार्क्ड प्राइस 2300 है, ठीक है। वो मिक्सर किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2300 है हमारी मार्क्ड प्राइस, और उसको सेल किया गया है उस सेलर द्वारा 2024 में। सो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक आपकी प्राइस में डिडक्शन हुआ है, प्राइस रिड्यूस हुई है, यानी कि यहां पे आपको एक डिस्काउंट प्रोवाइड कराया गया है। देखिए, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में जो हमारा डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट कहलाता है, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस कहलाता है, ठीक है। सो यहां पे हमारी मार्क्ड प्राइस 2300 है, सेलिंग प्राइस हमारी 2024 है। सो हमारा डिस्काउंट डायरेक्टली निकल आएगा। डिस्काउंट आया हमारा मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि 2300 में से 2024 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 24 हमारा 100 में से जाएगा तो 76 बचेगा, और 2 आएगा हमारा आगे। सो 276, आप चाहो तो इसको एक बार और सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। 2300 2024, यहां पे 10 में से 4 जाएंगे तो हमारे 6 बचेंगे। यहां पे हुआ हमारा 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा, एंड यहां पे हुआ 2, 22 में से 20 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो 276 हमारा डिस्काउंट आ रहा है, ये हमारा फाइनल डिस्काउंट आया है। लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है ये कितना परसेंटेज है, तो ये कितना परसेंटेज है उसको फाइंड करने के लिए जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उससे कंपेयर करा जाता है। यानी कि हमें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। उसके लिए हमारी ऊपर वैल्यू आएगी डिस्काउंट, जो भी हमारी रुपीज में डिस्काउंट की वैल्यू आई है, अपॉन में आएगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि मार्क्ड प्राइस, जो कि टैग पे लिखी हुई थी इनिशियली। जो हमारा मिक्सचर मार्क्ड था 2300 पे, तो वो जो इनिशियल रेट थी वो हमारी हमेशा अपॉन में आएगी और मल्टीप्लाई होगा 100 का परसेंटेज के टर्म्स में लाने के लिए, ठीक है। सो यहां पे डिस्काउंट की जगह पे हमारा 276 हमारी वैल्यू हमने फाइंड करी है मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके, और मार्क्ड प्राइस हमारी 2300 है जो कि आएगी अपॉन में 2300 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 से 2 तो आपके डायरेक्टली कैंसिल आउट हुए, और ये 23 से डायरेक्टली कैंसिल आउट करेंगे हम, क्योंकि हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 27 है। सो ये 23 से अगर 1 टाइम्स मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, सो 23 से जाएगा, आगे के जो 2 नंबर्स हैं वो 1 टाइम्स जाएंगे 23। अब 27 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 46। अब 46 आगे का जो है वो 23 से कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 23 का जस्ट डबल है। देखिए आप, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, यानी कि 2 टाइम्स हमारा 46 और कैंसिल हो रहा है। तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 12%। आप चाहो तो भैया कंफर्म करने के लिए इस 23 का मल्टीप्लाई 12 में कर सकते हो। 3 2 6 होगा, 2 2 4 होगा, 1 3 3 एंड 1 2 2। ये 6 आया, ये 7 आया, ये 2 आया, 276। 23 से कैंसिल आउट करना आप चाहो तो अलग से
डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है जिसमें हमें टाइम बहुत प्रीशियस है, हमें टाइम बचाना है। सो यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल आउट करना हमें ज़रूरी है। तो हमें ये प्रोसेस सीखना बहुत कंपलसरी है कि 23 से डायरेक्टली कट कर रहा हूँ मैं, हमें आगे 27 दिख रहा है। अगर यहाँ पे 400 500 के समथिंग कुछ वैल्यू होती तो एक बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि यार कितने से वैल्यू जाएगी, तब हमें थोड़ा सा समय लगता। लेकिन जब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 23 से 27 1 टाइम्स जा रहा है, और फिर रिमेनिंग जो 4 है वो 46 बना रहे हैं आगे की वैल्यू को, और 23 का जस्ट डबल 46 होता है। सो 12% हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ गया है, जो कि हमारे मार्क्ड जो हमें गिवन था मिक्सचर वो था 2300, उसको सेल किया था सेलर ने 2024 में। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। वो डिस्काउंट हमारा रुपीज में आया था 276, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज रुपीज में गिवन हुई है। सो यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा है वो भी रुपीज में आएगा डिस्काउंट। लेकिन अगर सिर्फ हमें डिस्काउंट फाइंड करना होता तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता, तो ये डायरेक्टली 276 हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए जो डिस्काउंट की वैल्यू आई है वो आपकी ऊपर आएगी, और अपॉन में आएगी आपकी इनिशियल वैल्यू जो आपकी मार्क्ड गिवन है आपको। सो वो मार्क्ड प्राइस हमारी अपॉन में आई, मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि डिस्काउंट परसेंटेज हम फाइंड कर सकें। और याद रखना, मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस डिस्काउंट होता है, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस आपका या तो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है तो आपको लॉस होता है, और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस कम होती है तो फिर आपको प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन में। ठीक है। सो डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए बीच में डिस्काउंट रहता है, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस तक जाने के लिए प्रॉफिट और लॉस रहता है। ठीक है। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यही ऑर्डर अप्लाई करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें मार्क्ड प्राइस से कॉस्ट प्राइस तक रिजल्ट पहुंचाना रहता है। हमें मार्क्ड प्राइस गिवन रहती है और कॉस्ट प्राइस पूछी जाती है, तो तब हमें इस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। पहले सेलिंग प्राइस पे आना पड़ेगा, और फिर सेलिंग प्राइस से हमें कॉस्ट प्राइस तक जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए जो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूं, आगे भी और करवाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, और अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है तो वो भी आप मेरे को स्पेसिफिक बता देना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।